हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल में स्वागत है। हम लोग अब फिजिक्स का डिटेल सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं और ये 180 मार्क्स को कंसिस्ट करता है और इसमें नेगेटिव 1 मार्क्स होते हैं। पूरे फिजिक्स के सिलेबस को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक 11th और एक 12th। इलेवेंथ में हम लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ना है और कुछ टॉपिक 12th में पढ़ना है। 11th में जो जो टॉपिक पढ़ना है उसका मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। पहला है वो है मैकेनिक्स, दूसरा है वो है वेव्स, जो तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और 12th की बात करें तो 12th में हम लोग को जो पहला टॉपिक पढ़ना है वह है ऑप्टिक्स, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मैग्नेटिज्म, चौथा मॉडर्न फिजिक्स। और हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मैकेनिक्स से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेब से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीट एंड थर्मो से लगभग इससे भी 4 से 5 पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से 4 से 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है ये टॉपिक हमारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैकेनिक्स है इसे चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, इसलिए एक सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक बन जाता है। लेकिन ये सबसे आसान भी है अगर आप समझ रहे हैं तो। अगर नहीं समझ में आए तो सबसे मुश्किल यही है। अगर आपका मैकेनिक्स अच्छा नहीं है तो आप पूरा फिजिक्स में से आपको समझ में नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपका मैकेनिक्स अच्छा होना फिजिक्स का सबसे बेस है। और हीट एंड थर्मो इसमें बस 1-2 चैप्टर है और ये 4 से 5 क्वेश्चन कंसिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। अब हम लोग मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन चैप्टर आता है उसकी बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स में जो पहला आता है वो मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं और दूसरा इसमें वेक्टर पढ़ते हैं। बेसिक मैथ्स में वैसे टॉपिक आते हैं जो हम लोग 10th लेवल तक पढ़ चुके होते हैं और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। और वेक्टर जो कि मैथ्स का एक टॉपिक है। बेसिक मैथ्स और वेक्टर ये मैं आपके मैथमेटिकल टूल में आ गया। और इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। जो तीसरा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 3 टॉपिक आ जाते हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा रिलेटिव मोशन। ये तीनों टॉपिक मिला के काइनेमेटिक्स बनाते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग वैसे मोशन की बात करते हैं जो सीधा मोशन हो। प्रोजेक्टाइल में हम लोग जो किसी एंगल पर फेंका गया हो वो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करते हैं। और रिलेटिव मोशन में हम लोग किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात करते हैं। तो इसमें चौथा चैप्टर है वो है NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो 5वां चैप्टर है वो है फ्रिक्शन। छठा जो चैप्टर है
वो है वर्क पर एनर्जी। सातवां जो है वह है सर्कुलर मोशन। जो आठवां इसमें जो टॉपिक है वह है सेंटर ऑफ मास। नौवां जो टॉपिक है वो है रोटेशन और ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक, और इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ये कुछ मैटर के प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये टोटल जो है ये बनाते हैं मैकेनिक्स। चूँकि आप देख रहे हैं कि इसमें 12 चैप्टर है, एक बहुत ही लंबा बन जाता है मैकेनिक्स, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन भी पूछा जाए तो 12 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। कुछ इसमें चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये दोनों चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैकेनिक्स के। इसीलिए मैकेनिक्स जो है पूरे फिजिक्स का बेस बन जाता है। इसके बिना फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल होता है। मैकेनिक्स के बाद हम लोग वेव्स पे देखते हैं कि वेव्स में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। वेव्स में जो पहला है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे चंपटना है। दूसरा है स्ट्रिंग वेव। जो थर्ड वन है वो है साउंड वेव। ये 3 चैप्टर हम लोगों को वेव में पढ़ना है, SHM, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। जो तीसरा टॉपिक है 11th के फिजिक्स में वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है वो है KTG, कैलोरीमेट्री। KTG का फुल फॉर्म होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के 3 नियम पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और हीट ट्रांसफ़र। ये 3-4 टॉपिक जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को कंसिस्ट करते हैं, और हर साल इस चारों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आना निश्चित है। हीट ट्रांसफर से तो एक न एक क्वेश्चन आना निश्चित ही है, इसलिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बन जाता है। तो ये जो टोटल है ये आपका पूरे 11th का सिलेबस कंसिस्ट होता है। इसमें ये मैकेनिक्स के 12 टॉपिक है, वेव्स के 3 टॉपिक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 3-4 टॉपिक है। ये पूरे आपके मैकेनिक्स 11th के सिलेबस है। अब हम लोग 12th के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ट्वेल्थ में जो पहला टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग 2 चैप्टर कंसिस्ट करते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का वैसा प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करते हैं जिसमें वेव नेचर नहीं होता है। मीन्स कि इसमें जो लाइट है वो सीधा चलता है, मतलब विक्टोरियन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को हम लोग इसमें डील करते हैं। जो वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें हम लोग जो लाइट है उसका वेव मोशन के साथ डील करते हैं, और इसमें जो जो वेव्स का प्रॉपर्टीज़ होता है जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, तो वो सब चीज़ हम लोग इसमें डील करते हैं, और इसमें लाइट को हम लोग वेव की तरह ट्रीट करते हैं। ऑप्टिक्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी आता है।
इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक है वह पहला तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, दूसरा इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, थर्ड वन इसमें कैपेसिटर, एसी, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये 4 टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में आते हैं। और इसमें जो थर्ड जो है वो मैग्नेटिज्म में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पहला जो देखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। हम लोग इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं और वो कैसे फोर्स लगाता है वो देखते हैं। किसी करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किसी चार्ज की वजह से कितना होता है, वो सब हम लोग देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स में। और दूसरा जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, किसी का फेरोमैग्नेटिक होता है, किसी का डायमैग्नेटिक होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब इसमें स्टडी करते हैं। तीसरा जो इसमें चैप्टर है वो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। और इसमें जो अगला जो 12th का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो पढ़ते हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है एक्सरे। चौथा जो है वो है सेमीकंडक्टर। और एक इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, वो भी मॉडर्न फिजिक्स के ही अंदर में आता है। सेमीकंडक्टर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसलिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है सेमीकंडक्टर। इस प्रकार फिजिक्स की डिटेल सिलेबस की बात हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग आगे के वीडियो में मैकेनिक्स के पहला चैप्टर मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।